ठाड़ कहलक एहि बेर जे जा तरासा में बान्ह सबके मुखिया है यहाँ 20 साल से 20 सालों से कंटिन्यू है, एक ही परिवार, पहले खुद थे अभी पत्नी है। तो उनके कामकाज से आप संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, एकदम कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, खूब बढ़िया काम हो रहा है। तो नहीं मिल रहा है सरकारी योजना का मटिया तेल कुछ नहीं हमको मिल रहा है। एक एक ठिन कहा से सब जोत को मिलेगा गुप्ता का। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। घास फूस की झोपड़ी चिंगारी का खेल, मुखिया जी बताएं कैसे होगा निदान। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मुखिया जी चुनाव के मैदान में आज के विशेष कार्यक्रम में हम अभी पहुंचे हैं पंडौल प्रखंड के सरसोपाही पूर्वी पंचायत। सरसोपाही पूर्वी पंचायत एक ऐतिहासिक पंचायत, इतिहास के सुनहरे अक्षरों में इस पंचायत का नाम दर्ज है। आपने नाम सुना होगा डॉक्टर सर गंगानाथ झा और उनके पुत्र डॉक्टर आदित्यनाथ झा का नाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुलपति का प्रभार पिता से पुत्र के हाथ शायद ही इतिहास में कहीं दर्ज होगा। हम इस पर आगे विस्तार से कभी चर्चा करेंगे। अभी तो हम निकले हैं पंचायत चुनाव कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में, जिसमें हम आपको बताएंगे यहाँ के नए और पुराने प्रत्याशी से आपको सीधे रूबरू कराएंगे, पंचायत का रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे, जनता की बारी में जनता की राय भी जानेंगे। आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में मौजूद हैं यहाँ के निवर्तमान मुखिया सरस्वती देवी जी। निवर्तमान मुखिया सरस्वती देवी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मौजूद है केदारनाथ झा, जो पूर्व मुखिया है, मुखिया संघ के अध्यक्ष और पूर्व में मुखिया संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। हम चाहेंगे कि सर आप एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय खुद दे दीजिए। सबसे पहली बात जे हम एहि चैनल के माध्यम से हर जनता के 2001 से लऽ 2016 तक हम अहाँ के निर्वाचित रहलहुँ, मुखिया संघ के अध्यक्ष रहलहुँ। एहि बेर 16 से लऽ 21 तक हमर पत्नी श्री सरस्वती देवी एहि पंचायत के मुखिया छथि। हम जानल पहचानल लोक छी और फिर पुनः वर्ष 2021 के जे ई मुखिया चुनाव ग्राम पंचायत के चुनाव थे, तै में सरस्वती देवी मुखिया के रूप में उम्मीदवारी दिलखिन हैं। तैं जनता जनार्दन से, माता बहन से, भाई से, सब समाज से अपन बहुमूल्य मत दे सरस्वती देवी के विजय बनबियन, यही शुभकामना के संग अहाँ के हम अपन नमन करै छी। मुखिया जी 15 साल इस पंचायत में मुखिया रहे हैं, जनता ने आप पर भरोसा किया। उसके बाद आपने अपनी पत्नी को जब यह सीट महिला आरक्षित हो गई तो उनको आपने चुनाव में लाया, जनता ने उस पर भी भरोसा किया। क्या आपको लग रहा है कि इस बार जनता फिर आपके साथ है? देखिए, इस पंचायत के अंतर्गत मुखिया तो हम हैं ही, ग्राम सभा के अध्यक्ष हैं ही, लेकिन हम हर जनता को अपना समझकर हर गरीब तबका के लोगों को शहर जमीन में जा कर के पटिया पर बैठ करके और उनका दुख दर्द समझते हैं। और उतना ही नहीं, विकास ही नहीं, मैं रखवार के रूप में काम कर रहा हूँ। इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है अगर सही से मैंने इस पंचायत का रखवारी किया है, विकास किया है, तो निश्चित रूप से जनता मुझे आशीर्वाद देगी। ये विश्वास उनको अटल है। आप अपने पंचायत
आपके जो मतदाता हैं, जो वोटर हैं, उन्हें आप अपना परिवार समझते हैं, उनके साथ घर में बैठ के आप बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाते हैं और जनता आपके साथ है, आपको पूर्ण विश्वास है। और हम सर बात करेंगे आपके पंचायत के रिपोर्ट कार्ड पर। आप हमारे दर्शकों को ये जो आपके पीछे का 5 साल है, हम पीछे 20 सालों पर नहीं जाएंगे, 5 साल का एक छोटा सा लेखा जोखा जो आपके द्वारा किया गया है, आप उसको अपनी जनता के सामने में रखें। देखिए, इस पंचवर्षीय में 2021-16 से लेकर 21 तक सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना को प्राथमिकता दी गई है और सरकार ने चाहा है जो हम गांव को शहर बना दें, जैसे मूलभूत सुविधाएं गांव में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। तो सबसे पहले सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना था जल नल, नल जल योजना। मेरे पंचायत के अंतर्गत 14 ठो वार्ड है, 14 वार्ड में विभाजित है ये पंचायत, जिसमें पीएचडी 3 से लेकर 13 वार्ड तक पीएचडी काम कर रही है। पीएचडी के द्वारा 10 वार्डों में काम किया गया है, 11 वार्डों में पीएचडी द्वारा काम किया जा रहा है और काम हर घर जल पहुंच रहा है। लेकिन कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम है, कहीं कहीं लीक, कहीं कुछ, उसका भी निदान किया जा रहा है, लेकिन हर घर नल जल पहुंच रहा है। प्लस 3 वार्ड जो है सो पंचायत वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा करवाया गया है, वो भी कार्यरत है और सबको जल मिल रहा है। तीसरी बात है, 7 निश्चय योजना के तहत हमने इस पंचवर्षीय योजना में 36 ठो रोड बनवाए, 36 सड़कें। इसलिए कि हमको जो सरकार 7 निश्चय के लिए पैसा दिया था, जिसमें था जहाँ पीएचडी द्वारा पहले से पाइप गया हुआ है वहाँ पीएचडी काम करेगी। हमारे साथ प्रशासन गलत किया, वो हमारा दूसरे जगह उसको डिप कर दिया। हमने उस पर लड़े और लड़ करके हमने हासिल किया जो 13 पंचायत 13 ठो वार्ड में जल योजना पीएचडी द्वारा 11 ठो वार्ड में पीएचडी द्वारा करवाया गया। साथ ही जो पैसा हमको बचा लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपया 7 निश्चय योजना के तहत मेरे यहाँ बहुत सारे रोड था, बहुत कंजक, लेकिन लगभग 90% रोड मैंने बना चुका हूँ। मनरेगा एक बड़ा है, तो आप क्या लग रहा है कि आपके पंचायत में मनरेगा में जो काम है, मजदूर उससे संतुष्ट है? देखिए, मनरेगा काम जो है, मनरेगा काम हम लोग किए हैं। जितने रोड के साइड हैं, मेरे यहाँ गरमजरुआ आम, गरमजरुआ खास जमीन की किल्लत है। रोड साइड जो सरकार की जो जमीन है उसमें हमने सबसे पहले वृक्षारोपण किया। जो वृक्षारोपण अभी हम चैनल के माध्यम से या आप चैनल के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करेंगे, सड़क के किनारे जितना पेड़ लगा हुआ है वो ग्राम पंचायत राज सरसा पाही द्वारा निर्मित है और बहुत अच्छा काम हुआ है। दूसरी बात है, कितने रोड बनाए हैं मनरेगा के में, स्कूल का मैदान स्कूल का को भरवाए हैं मनरेगा से। तो मनरेगा से काम जो है जो हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया गया है जो मजदूरों को मजदूरी मिले। जैसे लॉकडाउन का समय था, 2 साल से लॉकडाउन चल रही है, उसमें हमने पोखरा खुनवाया जो गरीबों को, मजदूरों को रोजगार, बाहर से मजदूर आ गए थे गांव वापस उनको काम मिले। यहाँ कॉलेज पर क्वारंटाइन सेंटर था, ब्लॉक का क्वारंटाइन सेंटर था, संचालन कर रहे थे। उसमें जितने हमारे सारे नवयुवक ये बाहर परदेसी आए, वो सिर्फ दिल से पूछे जो हम अपने जनता को अपने भगवान बुझ के सेवा किए हैं। और जैसे बाढ़ आया था 2007 में, बाढ़ आया था संपूर्ण पंचायत में, हमने 6,000 रुपया करके पंडोल प्रखंड में एक ही पंचायत सरसपाही पूर्वी है, जहां सबों को
6-6 हजार रुपया मिला है। 1,96,00,000 रुपया हमने लाया और सरकार ने मुझे दिया और जनता को हमने दिए। जनता के हक और अधिकार के लिए आप सतत प्रयास करते रहते हैं और ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पंडोल प्रखंड में पहला पंचायत है जिसमें हर परिवार को 6,000 रुपया जो अनुदान है वो मिला है। तो आपका नाम? हमार नाम भले दिगंबर झा। दिगंबर झा, आप सरसोपाही पूर्वी पंचायत के मतदाता मालिक हैं। वार्ड मेंबर भके भागल है सर। पंचायत चुनाव में वोट करेंगे? कौन 2 मिनट में कौन किस चीज को लेकर आप वोट करेंगे? हम तो जिनका लगे चले सर। आप जो वोट कीजिएगा गांव में विकास के लिए कहियो से या कम क्या खर्चा चीज के लिए? कहियो कम खर्चा भेल विकास के लिए। अभी जो वर्तमान में मुखिया है यहाँ 20 साल से 20 सालों से कंटिन्यू है एक ही परिवार, पहले खुद थे अभी पत्नी है, तो उनके कामकाज से आप संतुष्ट हैं? एकदम कम संतुष्ट है। संतुष्ट है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, एकदम कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, खूब बढ़िया काम हो रहा है। आपका नाम? मनोज मंडल। मनोज मंडल। मंडल जी, इस बार आप पंचायत में वोट डालने जाएंगे, आप क्या उम्मीद के साथ वोट डालने के लिए जाएंगे? क्या उम्मीद के साथ? हाँ, जो आपके जो प्रतिनिधि होंगे जिनको आप वोट करेंगे वो अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो क्या करेंगे आपके लिए, क्या उससे उम्मीद करते हैं आप? सुनिए सर जी, आप जो बात बोल रहे हैं, हाँ, हम पब्लिक हैं। पब्लिक है आप, निश्चित पब्लिक है, आप मालिक हैं। हम किसको वोट देंगे ये आपके दिमाग में है और आप खुद तय कीजिएगा, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। नहीं। आप तो वोट देंगे, वोट देंगे, किस चीज़ के लिए वोट देंगे? किस चीज़ के वोट देंगे? जो देना तो सबको पड़ेगा। सबको पड़ेगा, ठीक है। मल्लिक परिवार कितने हैं? आपके जो मल्लिक परिवार हैं कितने परिवार हैं यहाँ पर? 8-10 परिवार है। हाँ 8-10। उन लोगों को सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है? आप लोग को आवास योजना का लाभ मिला? नहीं इनको आवास योजना नहीं, कुछ नहीं। आप लोग के साथ विकास में भेदभाव किया गया है। आप लोग को जो है तो अनाज, केवल अनाज मिलता है, आवास योजना नहीं मिला। नल जल योजना पानी मिल रहा है? सर अहाँ देखियो हाँ ई पानी मिल रहा है, पानी तैन तो भेटे छे, तो पानी पीते हैं ना आप? आ पानी हिनका बढ़िया के है ना? आवास ई भेले यहाँ के अथी। बोलो क्या बोलना है, बोलो चाची बताइए। आप सरसोपाही पूर्वी पंचायत में हैं, आपके पंचायत में मुखिया है 20 साल से केदार बाबू। आप उनके कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? किससे नहीं संतुष्ट, कुछ से संतुष्ट नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है सरकारी योजना का? कार्ड ने मटिया तेल कुछ नहीं हमको मिल रहा है। एक ठिन कहा से सब बुझौत को मिलेगा, गुप्ता का नहीं। गुप्ता को नहीं मिलेगा, इसके साथ भी भेदभाव, विकास में भी भेदभाव, हाँ, सब गुप्ता चीज़ जी को सरकारी योजना का लाभ नहीं देना है, यही ना? हाँ। जी, अभी हम आपकी पंचायत में घूम रहे थे तो वहाँ हमने जनता की बाड़ी, जो हमारा कार्यक्रम है उसमें हमने जनता की राय ली। कई जगहों से ये सवाल उठ के आया कि कुछ समुदाय विशेष कह रहे हैं कि मुखिया जी भेदभाव करते हैं, खास करके बनिया समुदाय। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हमारा सबसे ज़्यादा प्राथमिकता ये है, मैं मुखिया हूँ, हर वर्ग के लिए मैं मुखिया हूँ, और ये जो पंचायत है हर घर में हम हैं। कुछ व्यक्तियों को दिमाग में ये आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सबसे नीचे से ऊपर तक है मैं सामान्य रूप से देखता हूँ। शायद आप चैनल के माध्यम से कोई कहा होगा, तो आप एक बार सर्वे कर लीजिए। ऐसा चैनल में तो हमने बहुत देखा है। अभी इलेक्शन का ईयर है, 4 आदमी बैठा करके और 4 आदमी से अथी दे के बकवा लेता है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल के माध्यम से, न मेरे पास कोई जातवाद है, न किसी को हम हे दृष्टि से देखे हैं। सब मेरा है, सबका मैं हूँ, यही मेरा सिद्धांत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।